हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना हाय मत एवरीवन, भूलिएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना। ये रहेगा आपका पार्ट नंबर 1, जिसमें हम NFSU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस मुझे बड़ी मुश्किल से अवेलेबल हुए हैं, ठीक है। तो आप सोचो कि कहीं वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे, तो वो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर करे हैं, सभी से पूछ के करेक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इन क्वेश्चंस को। उससे पहले मेरा एक और चैनल है प्रियांशी जैन बायोलॉजी, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आपको सारे के सारे अपडेट्स जो होते हैं एग्जाम्स से रिलेटेड, वैकेंसीज से रिलेटेड, वो आपको यहीं पर मिलते हैं। साथ ही में आपको यहाँ पे फॉरेंसिक साइंस के लेक्चर्स भी मिलते हैं। तो अगर आप CUET के लिए, NFSU के लिए या UGC नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको यहाँ पर लेक्चर्स भी मिलेंगे। तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि एडिंग दिस मटेरियल स्लो डाउन द सेटिंग टाइम ऑफ फुटप्रिंट कास्ट। फुटप्रिंट कास्टिंग क्या होती है ये सभी को पता है। अगर कहीं पर कोई इस तरीके का सरफेस है, अगर आपको 3D प्रिंट है कहीं पे, ठीक है, 3D प्रिंट है, तो आप उसको कास्ट करते हो। कास्टिंग आपने पढ़ी होगी कि उस प्रिंट में हम जो है उस प्रिंट को कास्ट करके निकाल लेते हैं। तो उसको बेसिकली पूछ रहे हैं कि आप ऐसा कौन सा मटेरियल यूज करोगे जो सेटिंग टाइम को स्लो कर दे, यानी कि जल्दी सेट हो जाए भाई। ऑप्शन है जिप्सम, सोडियम क्लोराइड, बोरेक्स या शेलिक। तो आंसर, इसका करेक्ट आंसर है सोडियम क्लोराइड। जब हम सोडियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं इसमें कास्ट में, तो आपका जो सेटिंग टाइम है वो कम हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। सो करेक्ट आंसर है सोडियम क्लोराइड। मोस्टली बच्चे जिप्सम लगा आते हैं, जो कि रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन की डिजिटल एविडेंसेस आर पैक्ड इन। नाउ अब भाई डिजिटल एविडेंसेस को हम किस में पैक करते हैं? बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। आपको ऐसे नहीं है कि बहुत डीप में स्टडी करनी है। मैंने पहले ही बताया है, बेसिक आता है फॉरेंसिक साइंस का। यहाँ पर डिजिटल एविडेंसेस को आप किस में पैक करोगे? पेपर फोल्ड, एंटीस्टैटिक, प्लास्टिक बैग या फिर मेटल कंटेनर है ये। आप इसको पैक करोगे एंटीस्टैटिक बैग में। रीजन क्या होता है एंटीस्टैटिक बैग का यूज करने का? क्योंकि वो डिवाइस आपको ऑन ही रखनी है, आप उसको बंद करके नहीं रख सकते हो। डिजिटल एविडेंसेस पैक करने का ये रूल होता है कि आप डिवाइस को स्विच ऑफ नहीं कर सकते हो। तो आप उसको एंटी स्टैटिक बैग में पैक करोगे, क्योंकि उस बैग के अंदर कोई भी सिग्नल जो है ना ही आ पाएगा और ना ही यहाँ से जा पाएगा। दैट इज द रीजन व्हाई वी पैक ऑल द डिजिटल एविडेंसेस इन एंटी स्टैटिक बैग, क्योंकि ये सिग्नल्स को क्रॉस नहीं होने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इज यूज टू प्रोड्यूस। भाई हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हो? तो सबसे पहली बात तो आपको ये टॉपिक ही पढ़ लेना है कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी होता क्या है। अब हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का यूज बेसिकली जो होता है, ये आप प्रोड्यूस करते हो इससे लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल एंटीबॉडीज, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी का यूज करके आप प्रोड्यूस करते हो लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली क्लोन्स बनाते हैं हम एंटीबॉडीज का, और सिंगल, ठीक है। तो इसीलिए जो सिंगल एंटीबॉडीज का यूज करके सिंगल क्लोन्स बनाए जाते हैं, इसलिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इसका आंसर करेक्ट होगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का यूज करके मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं ये भी आपको जानना जरूरी है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वो एंटीबॉडीज होती हैं जो कि प्रोड्यूस की जाती हैं फ्रॉम अ सेल लिंकेज, जिसको बेसिकली क्लोनिंग प्रोसेस से, यूनिक वाइट ब्लड सेल की क्लोनिंग प्रोसेस से आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है वो बनाई जाती है। देखो यहाँ पे हुआ क्या था, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में एक माइस लिया, उसको एंटीजन इंजेक्ट किया गया, ठीक है। क्या इंजेक्ट करा? एंटीजन इंजेक्ट किया गया। अब यहाँ से इसके प्लाज्मा सेल्स लिए गए, ठीक है।
प्लाज्मा सेल्स लिए गए और उसमें ट्यूमर सेल्स जो है वो मिक्स किए गए, ठीक है, फ्यूजन किया गया। यहाँ पे हाइब्रिडोमा बन गया, मतलब कंबाइन कर दिया ना, यहाँ पे कंबाइन कर दिया तो ये क्या बन गया, हाइब्रिडोमा। इस तरीके से हमने दो सेल, प्लाज्मा सेल्स, ट्यूमर सेल्स को कंबाइन कर दिया, हाइब्रिडोमा बन गया। फिर यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, तो ये बन गई एंटीबॉडी। ये कुछ इस तरीके की प्रोसेस होती है, आप इसको और डिटेल में पढ़ लेना। देखो मैंने शॉर्टकट में समझाई है, ये मत बोलने लगना कि अरे गलत बढ़ा दिया या कुछ, शॉर्टकट में बता रही हूँ मैं, इसलिए इसको आप डिटेल में पढ़ लेना पूरा, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसके थ्रू मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैसे बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, द स्फेरिकल शेप ऑफ अ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू, रेन ड्रॉप का जो शेप होता है वो इस तरीके से स्फेरिकल शेप जो है वो क्यों होता है, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से होता है। सिंपल सी बात है, स्फेरिकल शेप जो होता है रेन ड्रॉप का वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलसी ऑसिलेटर इज गिवन बाय, देखो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। एलसी ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो आप किससे डिनोट करते हो, ऑप्शंस में यहाँ लिख दे रही हूँ। देखो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1/LC। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो होगा 1/√LC, ठीक है। चलो इसको मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगी, फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं, आप लोग खुद देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉलोइंग आइन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कैरिड आउट इन विट्रो। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये जो आइंस होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जब भी होता है उसमें। नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पर सेक्शन 379 डिफाइंस पनिशमेंट फॉर, सेक्शन नंबर 379 में किस पनिशमेंट के बारे में दिया हुआ है, बर्गलरी, एक्सटॉर्शन, थेफ्ट या डिकॉइटी, क्राइम है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है सेक्शन 379। आंसर है इसका थेफ्ट। इसमें बेसिकली थेफ्ट के बारे में दिया हुआ है सेक्शन 379। Whoever commits theft shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years, 3 साल की सजा या फिर फाइन या दोनों, ठीक है, या दोनों। अब ये चीज यहाँ पे दी हुई है आईपीसी के सेक्शन नंबर 379 में। बाकी के भी एक बार सेक्शंस देख लेना कि किसके लिए कौन सा सेक्शन दिया हुआ है, एक बार मैं बता देती हूँ। बर्गलरी के लिए जो सेक्शन दिया हुआ है वो है 446, सेक्शन 446 ऑफ आईपीसी। और एक्सटॉर्शन के लिए जो सेक्शन दिया हुआ है सेक्शन नंबर 384 दिया है एक्सटॉर्शन के लिए, 379 है आपका थेफ्ट के लिए, और लास्ट बचता है डकॉइटी, ठीक है। डकॉइटी के लिए कौन सा सेक्शन दिया हुआ है, ये है 395। तो ये चीज हो गई, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। आंसर है इसका थेफ्ट। तो सबके सेक्शन से एक बार देख लेना, कोई भी पूछा जा सकता है। इसके बाद में आपसे पूछा है AMBIS, एम्बिस स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है कि एम्बिस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऐसे इतने कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, आंसर ही मैं बता दे रही हूँ, बाकी को ऑप्शंस नहीं पढ़ रहे हैं। आंसर है इसका ऑटोमेटेड मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑटोमेटेड मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच इज अ ट्रांजिस्टर हैज डैश जंक्शन, कितने जंक्शंस होते हैं ट्रांजिस्टर में। अगेन देखो फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको पहले ही बताया था फिजिक्स ज्यादा पूछी जाती है, तो फिजिक्स पर ज्यादा फोकस करना। आंसर क्या होगा इसमें, अ ट्रांजिस्टर हैज डैश जंक्शंस 4 2 1 3, आंसर है इसका 2, ठीक है, 2 जंक्शंस, 2 जंक्शन होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको भाई पढ़ लेना एक बार, फिजिक्स का है। द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय, एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय, यहाँ पे मैं ऑप्शंस लिख दे रही हूँ। देखो अभी ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, मैंने पहले ही बताया था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिर बेसिक फोरेंसिक साइंस आपसे पूछा जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th क्वेश्चन, द मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेल्युलर मॉलिक्यूल इन सॉफ्ट टिश्यू इज, द मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेल्युलर मॉलिक्यूल इन सॉफ्ट टिश्यू इज।
देखो आप लोग भी आंसर करते हैं ना साथ ही में, मैं इसलिए इतना स्लो जो है बता रही हूँ कि ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके पास में, फिब्रिनोजेन, कोलेजन, प्रोटियोग्लाइकिन और इलास्टिन। तो जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो है आपका कोलेजन। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट fibrous protein within the interstitial ECM and consists of up to 30% of total protein mass। ठीक है, कोलेजन जो है 30% ऑफ टोटल प्रोटीन मास जो है वो कंसिस्ट करता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में। तो मोस्ट अबंडेंट क्या है, विच इज कोलेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पॉइंटेड एंड ऑफ अ ब्लड स्टेन ऑलवेज फेसेस। अब जरा इसमें दिमाग लगाओ कि जो पॉइंटेड एंड होता है ब्लड स्टेन का वो किस तरफ फेस करता है। ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, टुवर्ड्स द पोजीशन ऑफ ब्लड सोर्स, towards the direction in which force come, opposite in the direction of travel and in the direction of travel। तो ब्लड स्टेन का जो पॉइंटेड एंड होता है वो किसकी तरफ फेस करता है। तो आंसर इसका बहुत ही सिंपल सा है कि ये इन इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, जिस डायरेक्शन में ब्लड स्टेन ट्रैवल कर रहा है उसका ही पॉइंटेड एंड उसी साइड होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो पॉइंटेड एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ह्यूमन हार्ट द मैक्सिमम प्रेशर इज। इन ह्यूमन हार्ट में मैक्सिमम प्रेशर किस पार्ट में होता है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया या फिर राइट एट्रिया। मैक्सिमम ब्लड प्रेशर ह्यूमन हार्ट में किस साइड होता है। आंसर है इसका करेक्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में जो होता है सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। एक बार ये पढ़ लेना, पूरा ह्यूमन हार्ट जो है वो अच्छे से पढ़ लेना, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, इन द टर्म 3 एंड ऑफ DNA द नंबर 3 रिफर्स टू। ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं यहाँ पर दिया हुआ है, कार्बन नंबर ऑफ पेंटोस, नंबर ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स, नंबर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप या फिर कार्बन नंबर ऑफ बेस। बताओ क्या होगा इसका आंसर। जो 3 प्राइम 5 प्राइम एंड हम ऐसे बोलते हैं ना, वो उसका मतलब क्या होता है। इन द टर्म 3 एंड ऑफ DNA द नंबर 3 रिफर्स टू। 3 नंबर का क्या मतलब होता है, ये होता है नंबर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ये नंबर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप को डिनोट करता है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन डाइल्यूशन द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। देखो अब फिर से जो है यहाँ पे आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ जाता है, ऑन डाइल्यूशन द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ये ऑप्शन से कैन बी डिटरमाइंड, डिक्रीज, इंक्रीज और लास्ट है स्लाइटली इंक्रीज। तो ऑप्शन जो है बी नंबर का जो है करेक्ट होगा, डिक्रीज होता है। कंडक्टेंस डिक्रीज होगा जितना ज़्यादा आप उसमें डाइल्यूशन करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द स्क्रीनिंग मेथड ऑफ ब्लड आइडेंटिफिकेशन। भाई ब्लड आइडेंटिफिकेशन के लिए आप कौन सी मेथड यूज करते हो, तो स्कॉट टेस्ट और ये टेस्ट, बेंजडीन, ग्रीस टेस्ट। तो भाई आंसर सिंपल सा है, बेंजडीन जो है, बेंजडीन, फिनोफ्थलीन, ये टेस्ट होते हैं। फिर जो कंफर्मेटरी टेस्ट है उसमें आता है टाइकमान, टाकायामा, ये 2 टेस्ट आ जाते हैं कंफर्मेटरी में। तो ऑब्वियसली बेंजडीन टेस्ट जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द endotoxin in gram negative bacteria. The endotoxin in gram negative bacteria is due to the presence of। ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके पास में, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइडोग्लाइकेन, स्टीरॉइड या फिर लिपोपॉलीसैकेराइड्स। आंसर क्या होगा इसका, जो एंडोटॉक्सिन्स होते हैं। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, लिपोपॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। ये तो बहुत ही इजी सा है। फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी जो है वो है मैथ्यू ऑर्फेला। ठीक है, कार्ल लैंडस्टेनर, ऑसबर्न, ग्रू ये सब नहीं है। मैथ्यू ऑर्फेला जो है वो है फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सिस्टमेटाइज द टेक्निक ऑफ पोर्ट्रेट लेडी। देखो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, हु सिस्टमेटाइज द टेक्निक ऑफ पोर्ट्रेट लेडी। ऑप्शन है हेनरी, लोकार्ड, वर्टिलॉन या गोडार्ड। आंसर इसका बहुत सिंपल सा है, दैट इज हेनरी जेम्स। इनका पूरा नाम क्या है, हेनरी जेम्स जो थे इन्होंने यहाँ पर ये सिस्टमाइज किया था। आंसर इज हेनरी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19th था ये, 20th पे आ जाते हैं। द एक्चुअल वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर स्पिन इज, भाई ये देखो ये आपका फॉरेंसिक से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंटेशन में जो है ये पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर स्पिन इज, ऑप्शंस हैं शील्डिंग इफेक्ट, एटॉमिक नंबर या फिर मास नंबर। वैल्यू क्या होती है, आंसर है इसका आई थिंक मास नंबर जो है वो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। मास नंबर इज द करेक्ट आंसर। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है, आपको लग रहा है कि नहीं इसका आंसर ये हो सकता है, तो आप लोग मुझे विथ एक्सप्लेनेशन जो है कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में कवर करे हैं, पार्ट 2 में हम और क्वेश्चंस करेंगे, 20 और क्वेश्चंस में लेकर आऊंगी। तो अभी के लिए इतने सफिशिएंट हैं, इनको आप प्रिपेयर करो, आपको कुछ आइडिया लगा होगा। देखो फिर से बता दे रही हूँ कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बेसिक फॉरेंसिक आएगा। अब इसके बाद में कुछ आपसे जो है जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, ठीक है, जनरल नॉलेज और बेसिक सी रीजनिंग भी आएगी, ठीक है। इतना आपको जो है प्रिपरेशन करके रखनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बेसिक फॉरेंसिक और जनरल नॉलेज और रीजनिंग। नाउ अगर आप एमएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो किसी स्पेसिफिक फील्ड के लिए, तो उस स्पेसिफिक फील्ड के भी बेसिक क्वेश्चन जो बेसिक फॉरेंसिक साइंस है, तो आपको उसमें वही बेसिक क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर आपको रखना है सिलेबस को लेके। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।